अहान सिंह रायज़ादा। सर आप मुझ गरीब की बर्थडे पार्टी पे? आई कैन बिलीव इट। शनाया, तुम इस भिखारी को जानती हो क्या? नहीं नहीं, कौन है ये भिखारी? मुझे नहीं पता। Who the hell are you? इतना सुनते ही अहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने अहान की बेइज्जती की हो। अहान अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहता था और इस बात का मजाक सभी उड़ाते रहते थे। घर पहुंचते ही शनाया का कजिन शौर्य मिल जाता है। बीवी के तलवे चाटने वाला कंगाल घर जमाई शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते? अहान कुछ नहीं बोलता है। तभी शनाया की कजिन सिस्टर शगुन बोलती है, शौर्य छोड़ो इसे। पता नहीं शनाया को क्या दिखता है इसमें जो इसे धक्के मारकर घर से नहीं निकाल देती। उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को मेरी हकीकत का पता चलेगा उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आहान, अभी हम अंदर होटल रूम में किसी से मिलने जा रहे हैं। आप वहाँ किसी को भी मत बोलना कि आप मेरे पति हो। आप बोलना कि आप मेरे घर के नौकर हो, समझे? शनाया, आहान, आपको पता है ना अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितने अमीर हैं। अगर उनको पता चला कि मेरा पति ऐसा गरीब कंगाल है तो फिर कितनी बेइज्जती होगी। अहान अपनी बीवी शनाया की बात सुनकर चुप हो जाता है। यह पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति अहान की बेइज्जती कर रही थी। इससे पहले अहान की बेइज्जती कई बार हो चुकी थी। शनाया और उसके घर वाले अहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे, लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी तो अहान को हिदायत दे रही थी। आहान, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अंदर कोई तमाशा खड़ा मत करना। जी, जैसा आप ठीक समझे। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। रूपल ये कौन है? गुलाब जैसी खूबसूरत। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाया है। अहान के पुराने कपड़े देखकर नाक भून सिकुड़ते हुए पारस पूछता है, ये फूल के साथ कांटा कौन है? लेकिन तभी अहान बोलता है, जी, मेरा नाम आहान है। ओ हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब आहान है जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी करवाई थी। Am I right, शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया के फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर अहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो कितनी सैलरी है आपकी? लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते अहान की बेइज्जती कर रहे थे। 12,000 मिल जाते हैं। कितना? 12,000। कभी कभी बोनस मिलता है तो 15,000 भी मिल जाता है। अच्छी सैलरी है। मतलब मेरे ज्वेलरी के अकाउंटेंट से आधी है, पर आजकल के ज़माने में तो इतनी बहुत है। पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की ज़रूरत हो तो क्यों ना आहान भैया को कंसीडर करो। वो बहुत समझदार भी लगते हैं और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं प्रेम भाई, 20-25 हज़ार की नौकरी तो मैं ऑफर कर ही सकता हूँ। आहान भैया, आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? अहान को। अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। अहान के अहान रायज़ादा होने का किसे पता था?
यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी सच से अनजान थे कि इस गरीब आहान की हकीकत कुछ और है। आहान भी यहाँ अपनी हकीकत किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए आहान ने भी इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि आहान ने इन बातों को सुना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सच कहूं तो मैं ज्वेलरी के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं। इधर शनाया आहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। बहुत एनर्जेटिक लग रही हो। ये एनर्जी मुझे बेड पे मिलेगी क्या? घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हटो मेरे रास्ते से। ए रुक! क्या कहा? मैं घटिया? पहले अपनी तरफ तो देख। ज्यादा नखरे मत दिखा, समझे ना? 10,000 रुपया दूंगा, चल मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का बदला कैसे लेते मैं तुझे बताता हूं। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बोतल शनाया तक नहीं पहुंची। शनाया ने देखा कि एक हाथ ने बियर की बोतल को पकड़ लिया था। तुझे कोई ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर अपनी सलामती चाहते ना, जो मेरी बीवी से बदतमीजी की है उससे माफी मांगो और निकल जाए यहाँ से। अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। रुको रुको रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा, आहान रायज़ादा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निकलो यहां से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों अचानक आहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब से करवा दी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।